चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं सोनम ने अपने ही पति को हत्या करवा दिया? काफ़ी ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, ये पहली घटना नहीं। इस तरह की तमाम घटनाएं मेरठ में हुई हैं और पूरे देश में। पहले तो नीला ड्रम देख करके और 2 कट्टा सीमेंट देख करके, लेकिन इससे समस्त महिला समाज से नहीं जोड़ा जा सकता है। दरअसल क्या है कि आजकल जो पिक्चरें वगैरह देख रही हैं और तमाम तरह की, इनकी डिमांड ज़्यादा हो जा रही है। और जो भी अधिकतर ये सब घटनाएं लव मैरिज शादी हो रही है। नहीं, इनका तो अरेंज मैरिज था ना। अरे अरेंज मैरिज नहीं था, लव है। 11 मई को शादी, 23 मई को जो है लापता दोनों। उसके बाद जो है पुलिस छानबीन कर रही है, मध्य प्रदेश से लेकर के यूपी तक कई जिलों के पुलिस। वो तो है, मेघालय गए थे लोग हनीमून मारने और शिलांग में एक कांड हुआ है। इसने किसी से पैसा देके अपनी उम्र बर्बाद दिया उसको। नहीं पटी होगी, ना पसंद हुआ हो तो इसको भाई जहाँ चाहिए वहाँ हो कर लेती, लेकिन किसी की हत्या तो नहीं करवानी चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में ये जो मल्होत्रा भी पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, इस तरह से आप देख लीजिए सीमा हैदर जो आई हुई है सीमा पार करके। तो कुल मिला करके जिस लेडीज ने और उसके अंदर लभेरिया और लालच दोनों समा गया, तो वो ये कांड और कोई भी घिनौना कुकृत करने से वो बाज नहीं आने वाला। उसके जो पिता है सोनम को, वो मानने के लिए तैयार नहीं है जो मेरी बेटी इस तरीके का काम कर सकती है। क्यों? उनके पिताजी वो राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद पैदा किया था क्या? उनको जोधाबाई समझ रहे थे या जीजाबाई समझ रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या वो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी? महिलाओं ने अच्छा काम भी किया है और कुछ महिला सिर्फ पुरुषों में भी ले लीजिए, कुछ पुरुष तेज प्रताप यादव जैसी हो सकती है, कुछ पुरुष और तमाम तरह के, ये जो अभी मध्य प्रदेश में रोड पे दिखा रहा था कैबरे डांस, उस तरह से धाकड़ जैसा हो सकता है। तो इन जैसे लोगों का क्या इलाज क्या है? क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, दर्जनों घटनाएं होती हैं। भाई साहब, दर्जनों नहीं, कितनी घटनाएं तो मार्केट में आ भी नहीं पाती हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों के कहिए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, इससे ऐसे लोगों को महिला समाज से जोड़ के ना देखा जाए। या तेज प्रताप यादव टाइप के जो फुकरे काम किए हैं, वो महिला समाज को बदनाम किया। सोनम को कैसी सजा मिलनी चाहिए जो एक समाज में संदेश जाना चाहिए? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। फांसी तो तुरंत निपटारा हो जाएगा, लेकिन आजीवन घुट घुट करके, सड़ सड़ करके मरे, वो सजा, ताकि लोगों को सीख मिले कि इस तरह का घिनौना कुकृत करेंगे तो होगा। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका इतना लंबा खींच देती है ना कि आदमी तिगड़म रच उच करके माल पैसा वैसा दे करके वो बच ही जाता। नहीं, सोनम मामले में चाहे इंदौर पुलिस हो, शिलोंग पुलिस हो, या फिर मध्य प्रदेश के लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक ये मामला खिंचाया है, सब कह रही जो इसमें सरकार की भूमिका अहम रही। तो मेघालय में सरकार किसकी? सरकार तो एनडीए गठबंधन की है। इनकी सरकारें जहां है वहां ही इस तरह का कुकर्म क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें सरकार की क्या गलती है? भाई, सरकार तुरंत छानबीन करके निकाल दे। मणिपुर में क्या हो रहा, आप मुझे बताइए। मणिपुर वालों को न्याय मिला? मणिपुर में महिलाओं के साथ सोनम के जो हस्बैंड थे राजा रघुवंशी, उसको न्याय कैसे मिलेगा? भाई, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसको जमानत, गिरफ्तारी हो गई है, जमानत न दी जाए और इसे इसके परिजनों से मिलने न दिया जाए और तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके इसे आजीवन कारावास की सजा। उसकी माँ भी लगातार गुहार लगा रही है कोर्ट से, कह रही है अगर मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, किसकी माँ? राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी की। देखिए, हर माँ, वो भी महिला है, उसकी औलाद गई है और किसी माँ की औलाद जाती है तो जानती है बहुत पीड़ा होती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, भारतीय न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका से और प्रशासनिक अफसरों से, कि कल आपका बेटा भी शिकार हो सकता है।
वो भी किसी का बेटा है तो आपका भी बेटा है। इस तरह की समाज में जो गंदगी फैल रही है, व्यभिचार फैल रहा है, इस पे अंकुश लगा। नहीं, कभी नीला ड्रम में मिलता है तो कभी जो है ये सोनम जैसी घटनाएं, कभी ज्योति मल्होत्रा वाली घटनाएं, आखिरकार ये समाज में क्या संदेश जा रहा है? एक कहावत काका हासरसी का सुने हैं, आवश्यकता से ज्यादा जब बढ़ती दौलत की भूख तो समझ लो कि आ गए घर में सत्यानाश। जब भूख बढ़ने लगा पैसे की, नाम कमाने की, तो आदमी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, और शॉर्टकट रास्ता जो घातक होता है। नहीं, राजा रघुवंशी की पहले, अब उनकी मां लगातार बड़े बड़े खुलासे करती हुई दिखाई दे रही है। पहले कहती थी जो वो शादी के बाद वो नहीं जाना चाहते थे शिलोंग, लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी लेकर के गई है। अब ये वही हत्या करवाई है, क्या हुआ है ये तो छानबीन का बात है। भाई वो गई है और हत्या हुई है, डेथ बॉडी तो अभी मिली नहीं। डेड बॉडी मिल गई है, मिल गई। तो जो मार्केट में खबरें सोशल मीडिया पा रही हैं, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। अभी एक और खुलासा हुआ है, एलन मस्क ने जो खुलासा किया कि सीज फायर के पीछे कहानी क्या। अब सुन लीजिए इस सरकार में कि सीज फायर के पीछे गौतम अड्डानी को गिरफ्तारी से बचाना, इन शर्तों पे सीज फायर हुआ। नहीं, ये सीज फायर और ये सोनम का क्या कनेक्शन है? सोनम भाई, जब सरकार ही भ्रष्ट है तो न्याय कैसे मिलेगा? एक भ्रष्टाचारी जज यशवंत वर्मा अभी अपने कुर्सी पे कायम है। जयप्रकाश चतुर्वेदी अगर इस तरह का करप्शन करते तो जेल चले जाते, लेकिन ये नहीं गया। तो कुल मिलाकर के सफाई न्यायपालिका में भी होनी चाहिए। नहीं कि पुलिस की भी तो बहादुरी इसमें सामने आई ना। आप लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल करा करते हैं। देखो, मैंने कहा कि किसी विभाग को 2, 4, 10, 15, 20 लोग गंदे करते हैं, पूरा विभाग बदनाम होता है। अब सीआरपीएफ का एक जवान पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में, तो पूरा सीआरपीएफ थोड़ा बदनाम होगी। एक आध व्यक्ति, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा। लेकिन समाज में ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इससे मतलब कहीं ना कहीं समाज में तो गंदगी ही फैल रही है ना। भाई साहब, अगर ये बच जाएगी तो और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी कि हम भी तिगड़म करके इस तरह से करके हम भी बच जाएंगे। तो इनके साथ कोई रहम की भीख नहीं मिलनी चाहिए, कोई रहम नहीं। लेकिन सोनम की जो फैमिली है वो इन चीज़ों को लेकर के मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रही है जो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है हमारी बेटी को। वो माने या ना माने, बताइए, मेरे साथ आई है। और जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच जाती हैं या इस एरिया में हैं, साथ में हैं, इनके साथ कुछ घटना होती है, तो मैं भी उतना कसूरवार माना जाऊंगा जितना घटना करने वाला माना जाएगा। आखिर में ये बता दीजिए, क्या सजा क्या होनी चाहिए? मैंने कहा जीवन कारावास, उससे नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं, ताकि तड़प तड़प के घुट घुट के मरे। अच्छा, आपने जो ये जज को लेकर के सवाल खड़ा किया था यशवंत वर्मा को लेकर के, क्यों नहीं आपको भरोसा यशवंत वर्मा पर हो या फिर उनके जो है तमाम चीज़ों को लेकर के? अच्छा ही बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे ना, इतना माल इनके पास आया कहाँ से? क्या एयरटेल का जो जीएसटी माफ किया था उसमें रिश्वत मिली थी या कैसे? ईमानदार तो नहीं हो सकते। लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं न थे। या ना माने, उनके वहाँ से बरामद। अरे एक जज के घर में इतना रुपया आएगा कहाँ से? यही तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ। तो उन्हीं का होगा। लेकिन पहले तो वो साफ साफ कह रहे थे जो ये मेरा पैसा है ही नहीं, मैं घर पे मौजूद ही नहीं था जब इस पैसों में आग लगा था। उनके घर पे कौन? उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनकी माँ थे ना। आखिर स्टोर रूम उन्हीं का था ना, उसकी चाबी उन्हीं के पास होगी ना। पूरे यूथ कांग्रेस का कार्यालय का ऑफिस, तो इसका पूरी जिम्मेदारी तो यूथ का कांग्रेस का अध्यक्ष की बनती है ना। अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो पूरा यूथ बदनाम होगा कि नहीं? इन मामलों को लेकर के 3 जज ने छानबीन किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये पैसा उसी का है। उसके बावजूद भी जब उससे इस्तीफे की बात हो रही थी तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं अपने पद से। वो बेहया है। कौन? यशवंत वर्मा महाधूर्त है, जुडिशियल के नाम पे कलंक है ये।
जो वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनको लेके कहा जा रहा है जो अब जो है अभियोग लाने की बात, महाभियोग लाने की बातें हो रही है। तो पार्लियामेंट में आएगा महाभियोग। आप लोग समर्थन देंगे? विपक्ष समर्थन देगा? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो है कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन मामला अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गया और महाभियोग की बात हो रही है, तो इसमें विपक्ष की भी तो अहम भूमिका रहेगी। भाई साहब बुलावे तो सही। क्या इस महाभियोग में कांग्रेस के तमाम या फिर इंडिया अलायंस के तमाम नेता मतलब साथ देंगे? काहे नहीं देंगे? उस जज भ्रष्ट के खिलाफ कौन नहीं जाएगा? कौन जो जाएगा साथ उसके, वो भी भ्रष्टाचारी कहलाए। लेकिन पहले जो है इन मामलों को लेकर के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता था, आईजी डीआईजी पर सवाल खड़ा होता था, लेकिन अब एक जज पर जो प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। न्यायपालिका में बड़ा करप्शन है। इससे पहले एक जज साहब राज्यसभा सदस्य है, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा। महिला ने स्वयं लगाया, उन्हीं की कुलीन, वहीं के जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, और जो जांच कमेटी बनी उसमें जांच यही कर रहे थे। समझ रहे हैं? आपने आपको बरी कर लिया। लेकिन ऐसे में तो कहीं ना कहीं आम लोग जो विश्वास करते हैं कानून पर, उसका तो भरोसा उठ जाएगा। भाई साहब भरोसा, अब कोर्ट की जो खबरें आ रही हैं जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं भरोसा बरकरार रख रही है ना। इनके जो पूरा तमाम वीडियो था वो अपने वेबसाइट में डाल दिया। आप मुझे बताइए, इनका सब कुछ डाल दिया। गवई साहब जब से आए, BR गवई जी, BR गवई साहब, इनके ऊपर है विश्वास है। लेकिन इससे पहले जो थे वो जज थे, वो तो लिपापोती करने में माहिर थे। लेकिन आप लोग जो लगातार सवाल खड़ा करते हैं, कानून, देश का कानून या देश का पुलिस प्रशासन तो अमित शाह जी के हाथ में है, तो उन पर भी भरोसा नहीं है। अमित शाह खुद ताली पार रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं वो। अरे भैया, गृह मंत्री हो या गृहिणी मंत्री हो, लेकिन देश की जनता ने ही तो उनको चुनकर भेजा ना। बिल्कुल नहीं। इन भाजपाई और अमित शाह, नरेंद्र मोदी पे, राजा बाबू पे कोई विश्वास नहीं है, राजनाथ सिंह पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं आपको भरोसा है सरकार पर? आप पुलवामा की सच्चाई सामने आई। देश का प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर कफन पर वोट मांग रहा था बिहार में जाके। कौन विश्वास करेगा? लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने छानबीन, डेली जलील कर रहा है अमेरिका, डेली जलील कर रहा है, और ये सब पट्टी बांधे। लेकिन दिल्ली पुलिस जब छानबीन किया था यशवंत वर्मा को लेकर के, तो विपक्ष सवाल खड़ा करता, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। जज साहब ने किया और क्लियर कर दिया। ईमानदार जब ईमानदारों से पाला पड़ जाएगा तो खबर आ जाएगी बाहर की, हो गया। ठीक, इसमें कहीं कुछ नहीं। ठीक।